हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? अच्छे हैं सर। आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। तो बच्चों, आज फिर से हम लोग रॉयल्टी के चैप्टर को पढ़ने का काम करेंगे और फिर से इसे समझने का काम करेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि अगर रॉयल्टी अकाउंट्स को जानना है और इसे अगर सीखना है तो इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंस टर्म्स होते हैं जिसे जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पूरे टर्म्स आपके रॉयल्टी चैप्टर में मिलने का काम करेंगे। तो एटेज टर्म्स के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिस्कशन करने का काम करेंगे। हाँ, वैसे बच्चों जो पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़ने का काम कर रहे हैं, रॉयल्टी चैप्टर को देखने का काम कर रहे हैं, वैसे बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि रॉयल्टी का जो पिछला वीडियो है वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने रॉयल्टी के बारे में डिस्कशन कर रखा है। तो आज बच्चों, आज हम लोग उस इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखने का काम करते हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, पहला रॉयल्टी। क्योंकि बच्चों आप लोगों को मालूम है पिछले क्लास में हमने रॉयल्टी के बारे में बता रखा है कि रॉयल्टी होता क्या है, फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में आज फिर बताने का काम करते हैं। एक्चुअल में जब लीजी लैंडलॉर्ड के एसेट को यूज करने का राइट ले लेता है, जब लीजी लैंडलॉर्ड के एसेट को यूज करने का राइट ले लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो लीजी द्वारा लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट किया जाता है एसेट के यूज के राइट करने के बदले में, एसेट के यूज करने के राइट को प्राप्त करने के बदले में जो पेमेंट किया जाता है लैंडलॉर्ड को, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों ने पिछले क्लास में ही डिस्कशन कर रखा है, पिछले वीडियो में ही डिस्कशन कर रखा है। आज जो हम फिर से डिस्कशन करने जाएंगे वो है हमारा मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट होता क्या है? मिनिमम रेंट को हम लोग डेड रेंट भी कहते हैं, इसे हम लोग फिक्स रेंट भी कहते हैं, इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी कहते हैं और इसे हम लोग फ्लैट रेंट भी कहते हैं। यानी मिनिमम रेंट को अलग अलग नामों से जाना और पुकारा गया है, लेकिन चूंकि हम लोग यहां पर रॉयल्टी अकाउंट में सबसे ज्यादा जो टर्म्स यूज किए जाते हैं वो है सिर्फ मिनिमम रेंट के बारे में। तो यहां पर हम लोग जो बातें करेंगे वो किसके बारे में बातें करेंगे? मिनिमम रेंट के बारे में। अब यहां पर बातें आती है कि सर ये बताइए कि ये मिनिमम रेंट होता क्या है, मिनिमम रेंट कहा किसे जाता है? बातें समझने का काम कीजिएगा बच्चों। कहता है जब लीजी लैंडलॉर्ड को गारंटी देता है, जब लीजी लैंडलॉर्ड को गारंटी देता है या एश्योर करता है कि अगर किसी कारणवश मुझसे कुछ आउटपुट कम हुए या मुझसे कुछ प्रोडक्शन कम हुए या मैं अपने गुड्स को बेचने में, यूनिट्स को बेचने में किसी भी प्रकार की कोई कमी किए तो उसके बदले में आपको एक फिक्स अमाउंट पे करूंगा। तो जो ये फिक्स अमाउंट जो पे किया जाएगा लैंडलॉर्ड को, उसी फिक्स अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? मिनिमम रेंट कहते हैं। यानी मिनिमम रेंट एक ऐसा रेंट है जो लैंडलॉर्ड को उस समय मिलता है जब लीजी द्वारा उसकी प्रोडक्शन करने में किसी भी प्रकार के कोई शॉर्टेज किए जाते हैं।
या जब वो अपने यूनिट को बेचने में किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टेज करते हैं तो उस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड को जो सम एश्योर्ड अमाउंट मिलते हैं, जो एश्योर्ड अमाउंट मिलते हैं, जो गारंटीज अमाउंट मिलते हैं कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है कि इतना आपको दिया ही जाएगा, वैसे अमाउंट को ही हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम रेंट करते हैं। अगर इस रूप में देखा जाए बच्चों तो ये था मिनिमम रेंट के डेफिनेशन। लेकिन जब तक कि इसके एग्जांपल को हम लोग नहीं समझेंगे, मिनिमम रेंट के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, समझने का काम कीजिएगा। मान के चलते हैं कि ये ए व्यक्ति है और ये क्या है, बी एक व्यक्ति है। ये जो ए है ये हमारा कौन है, लैंडलॉर्ड है। ये हमारा कौन है, लैंडलॉर्ड है। और ये बी हमारा क्या है, ये बी हमारा लीजी है। लैंडलॉर्ड के पास क्या है, लैंडलॉर्ड के पास कोल माइंस है, यानी कोयले का खान है। लैंडलॉर्ड के पास क्या है, कोयले का खान है। और इस कोल माइन को लीजी चाह रहा है कि हम यूज करें और इसके राइट को अपने पास रख ले। तो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है। ए और बी के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। कौन सा एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट। बातें क्लियर है कि ये जो एसेट को हम यूज करने का राइट आपसे लेंगे, कौन लेगा, लीजी लेगा। ये जो एसेट को यूज करने का राइट हम आपसे लेंगे, कौन लेगा, लीजी लेगा। इसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, कुछ पेमेंट करेंगे। इसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, कुछ पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट क्या कहलाता है बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने इसे पढ़ा था। ये पेमेंट हमारा क्या कहलाता है, रॉयल्टी कहलाता है। कौन पे करेगा, बी पे करेगा। किसे पे करेगा, ए को पे करेगा। बातें क्लियर है यहां तक, हाँ सर जी, यहां तक बातें क्लियर है। अब ये जो रॉयल्टी पे किया जाएगा ये किसके बेस पर पे किया जाएगा, क्योंकि कोल माइन के अंतर्गत कोल को क्या किया जाता है, रेज किया जाता है, यानी इसका आउटपुट निकाला जाता है, जिसे हम लोग दूसरे रूप में कर सकते हैं कि इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच में, लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच में ये लीज एग्रीमेंट हुआ कि रॉयल्टी जो पे करेगा लीजी, रॉयल्टी जो पे करेगा लीजी लैंडलॉर्ड को, वो जितना कोल रेज होगा उसके आधार पर पे किया जाएगा। कैसे पे किया जाएगा, समझने का काम कीजिएगा। कहा कि 5 रुपए पर टन जितना कोल रेज होगा, प्रत्येक टन जितना आप टन निकालोगे कोयला, आप आउटपुट करोगे, टन निकालोगे, प्रत्येक टन का हम कितना रुपया पे करेंगे, 5 रुपया पे करेंगे। कौन पे करेगा, बी पे करेगा। बातें क्लियर है। तब बी ने फर्स्ट ईयर में, बी ने पहले साल 10,000 टन का क्या किया, आउटपुट किया। सेकेंड ईयर बी ने 2,000 टन का क्या किया, आउटपुट किया। सेकेंड ईयर में बी ने कितने टन का आउटपुट किया, 2,000 टन का आउटपुट किया। बताइएगा बच्चों, बी ए को कितना रॉयल्टी देगा। कहिएगा सर, अगर रॉयल्टी फर्स्ट ईयर के बारे में कहा जाए तो 1 टन का कीमत कितना है, 5 रुपए। 1 टन का कीमत कितना है, 5 रुपए। कितना टन निकाला गया, 10,000। तो फर्स्ट ईयर का रॉयल्टी कितना आ जाएगा, 10,000 टन इंटू 5 कितने, 50,000। सेकेंड ईयर का रॉयल्टी कितना हो जाएगा, तो 2,000 टन इंटू 5 इक्वल टू 10,000। अब यहां पर जरा देखने का काम कीजिएगा बच्चों कि पहले साल ए को कितना रॉयल्टी मिल रहा है, 50,000 रुपया। दूसरे साल
एक को रॉयल्टी कितना मिला, मात्र 10,000 रुपया। क्या ये जो कमी आई किसकी वजह से कमी आई? लीजी के काम करने की वजह से कमी आई। लीजी ने प्रोडक्शन क्या किया, कम प्रोडक्शन किया, कम टन का उत्पादन किया, और कम टन के उत्पादन करने के कारण क्या लैंडलॉर्ड को कम रॉयल्टी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ सर जी, लैंडलॉर्ड को क्या हो रहा है, कम रॉयल्टी मिल रहा है। अगर ये लैंडलॉर्ड को कम रॉयल्टी मिलेगा तो क्या इससे लैंडलॉर्ड को नुकसान होगा या नहीं होगा? हाँ सर जी। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत, लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत पहले ही लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच में एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। एक अमाउंट क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ये जो फिक्स अमाउंट किया जाता है, मान के चलते हैं कि ये जो फिक्स अमाउंट है वो आपका कितना है, 40,000 रुपया। तो ये जो अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है लैंडलॉर्ड और लीजी के लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत, लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है लीज एग्रीमेंट, उसके अंतर्गत जो अमाउंट पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कि अगर लीजी किसी भी साल प्रोडक्शन कम करेगा जिससे लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी कम मिलेगा, तो उस साल लीजी लैंडलॉर्ड को क्या पे करेगा, वो फिक्स अमाउंट पे करेगा। इसी फिक्स अमाउंट को हम लोग कहते हैं मिनिमम रेंट। इसी फिक्स अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, मिनिमम रेंट कहते हैं। बातें कुछ समझ में आया बच्चों कि लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच में लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत पहले ही ये डिसीजन लिया जाता है कि किसी भी ईयर में अगर लीजी कम प्रोडक्शन करते हैं जिसके कारण लैंडलॉर्ड को कम रॉयल्टी मिलता है, तो इससे लैंडलॉर्ड को नुकसान ना हो। लैंडलॉर्ड पहले ही लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत आप एक अमाउंट फिक्स कर देता है और इसी अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम रेंट करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर किसी साल लीजी ने प्रोडक्शन कम किया जिसके कारण लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी कम मिलेगा, तो उस साल वो रॉयल्टी ना लेकर के क्या वसूल करेगा, मिनिमम रेंट वसूल करेगा। लेकिन अगर जिस साल मिनिमम रेंट से रॉयल्टी अधिक हो जाएगा तो उस साल लैंडलॉर्ड क्या वसूल करेगा, रॉयल्टी वसूल करेगा। बातें कुछ समझ में आया कि रॉयल्टी अकाउंट के अंतर्गत एक ही बात बोला गया है कि किसी भी हाल में लैंडलॉर्ड क्या लेगा, रॉयल्टी लेगा। लेकिन अगर किसी साल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट के अमाउंट से कम हो जाता है तो उस साल लैंडलॉर्ड रॉयल्टी न लेकर के क्या लेगा, मिनिमम रेंट लेगा। तो ये जो फिक्स अमाउंट होते हैं जो लीज एग्रीमेंट में पहले ही डिसाइड कर लिए जाते हैं, इसी अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, इसी अमाउंट को हम लोग मिनिमम रेंट करते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ सर जी। अब जो नेक्स्ट हम लोगों का वर्ड आता है वो आता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग आखिर होता क्या है, शॉर्ट वर्किंग कहाँ किसे जाता है? एक सिंपल सा मतलब समझिएगा, अगर रॉयल्टी से अधिक मिनिमम रेंट पे किया जाता है, अगर रॉयल्टी से अधिक मिनिमम रेंट पे किया जाता है तो रॉयल्टी से जितना अधिक मिनिमम रेंट पे किया जाता है उन दोनों के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट वर्किंग करते हैं। शॉर्ट वर्किंग
का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट वर्किंग का सिंपल सा मतलब हुआ कम काम, यानी लीजी ने क्या किया है? कम काम किया है। अगर कम वो काम किया है तो कम काम करने के बदले में उसे क्या पेमेंट करना पड़ रहा है? मिनिमम रेंट पे करना पड़ रहा है। तो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट के बीच के जो अंतर होते हैं, जिस साल कम काम हुआ है उसे ही हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट वर्किंग करते हैं। उसे ही हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट वर्किंग करते हैं। यानी अगर शॉर्ट वर्किंग को देखा जाए तो एक सिंपल सा फॉर्मूला कहता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी यहां पर मिनिमम रेंट अधिक होगा आपकी किससे? रॉयल्टी से। और जब मिनिमम रेंट आपके अधिक होते हैं रॉयल्टी से तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? शॉर्ट वर्किंग। याद रखिएगा उस साल जिस साल मिनिमम रेंट अधिक होगा, आप कहिएगा सर यहाँ फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी अधिक है तो क्या यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग होगा? नहीं बच्चों। लेकिन सेकेंड ईयर में मिनिमम रेंट अधिक है, रॉयल्टी कम है, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर में अगर शॉर्ट वर्किंग देखा जाए तो कितना होगा? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी शॉर्ट वर्किंग आपके कितने होंगे? 30,000 के होंगे। शॉर्ट वर्किंग आपके कितने हो जाएंगे? 30,000 के हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? हाँ सर जी। तो अब शॉर्ट वर्किंग को भी अगर देखते हैं तो शॉर्ट वर्किंग को भी कितने भागों में बांट दिया गया है? शॉर्ट वर्किंग को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। शॉर्ट वर्किंग को भी कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले को कहा जाता है रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। पहले को क्या कहा जाता है? रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। और दूसरे को क्या कहा जाता है? अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। दूसरे को क्या कहा जाता है? अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। तब आपके मन में ये बातें आएगी, सर ये रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग क्या होता है और अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग किसे कहा जाता है और अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग किसे कहा जाता है? इस चीज को फिर से हम समझते हैं। यहां पर देखिएगा लीजी क्या सोच रहा है। यहां पर देखिएगा लीजी क्या सोच रहा है। लीजी ये सोच रहा है कि अगर मैं कम प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो लैंडलॉर्ड मुझसे क्या वसूल करेगा? मिनिमम रेंट वसूल करेगा। और अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो लैंडलॉर्ड मुझसे क्या वसूल करेगा? रॉयल्टी वसूल करेगा। यानी दोनों ही सिचुएशन में बेनिफिट किसको मिल रहा है? दोनों ही सिचुएशन में बेनिफिट लैंडलॉर्ड को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लैंडलॉर्ड के दोनों ही हाथों में क्या है? लड्डू है। कम काम कीजिएगा तब लैंडलॉर्ड कहेगा कि मुझे मिनिमम रेंट दीजिए, और अधिक काम कर दिए तो लैंडलॉर्ड कहेगा मुझे रॉयल्टी दीजिए। यानी दोनों ही सिचुएशन में लॉस किसको हो रहा है? दोनों ही सिचुएशन में देखा जाए तो लीजी को हमेशा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लीजी क्या करेगा? लीजी कहेगा कि अगर मुझे किसी साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है जिसके कारण मुझे लॉस हो रहा है, तो इस शॉर्ट वर्किंग को भी मुझे रिकूप करने का क्या होना चाहिए? राइट मिलना चाहिए। रिकूप करने का मतलब क्या? कि ये जो लॉस हो रहा है इससे भी मुझे एडजस्ट या सेटअप करने का राइट मुझे दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को नुकसान हो रहा है तो क्या मैं भी उस नुकसान को वसूल करना या एडजस्ट करना चाहूंगा या नहीं चाहूंगा कि आने वाले समय में मैं भी उस लॉस को क्या कर सकूं? वसूल कर सकूं। मैं भी उस लॉस को क्या कर सकूं? एडजस्ट या सेटअप कर सकूं। तो जो ये राइट लीजी को लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत लैंडलॉर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो ये राइट यानी शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने का राइट जो फ्यूचर में लैंडलॉर्ड के द्वारा लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत लीजी को दिया जाता है, वैसे राइट को ही हम लोग कहते हैं
रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। यानी रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग वो शॉर्ट वर्किंग है जिसके अंतर्गत लैंडलॉर्ड के द्वारा लीजी को अपने शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का राइट दिया जाता है। ये रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग को ही हम लोग रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग भी कहते हैं। यानी रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या हुआ? रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग वो शॉर्ट वर्किंग हुआ जिसके अंतर्गत लीजी को शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करने का राइट उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये या तो रिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग या इसे हम लोग रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है अनरिकवरेबल। यानी कि जब आपको रिकूप करने का राइट जितने सालों के लिए मिला और उस सालों में अगर आप उसे एडजस्ट नहीं कर पाते हो या जो अमाउंट एडजस्ट करने से बच जाता है, जो अमाउंट एडजस्ट करने से क्या हो जाता है? बच जाता है। मान के चलते हैं कि 30,000 में मैंने मात्र 20,000 या 25,000 ही रिकूप कर पाए, 5,000 मैंने रिकूप नहीं कर पाया, तो जो 5,000 मैंने रिकूप नहीं कर पाया उसी को ही हम लोग कहते हैं अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग। तो बच्चों अब हम ये देखने का काम करेंगे कि रिकूपमेंट का राइट किस प्रकार से लैंडलॉर्ड के द्वारा लीजी को प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये हम लोग देखने का काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी 4th नंबर पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हम कब करेंगे? आपके नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।